अजब देश की गजब कहानी, जो 4-4 बच्चे की मां इस समय बच्चों को लेकर पति को छोड़कर और फरार हो जा रही हैं। इस तरह की घटनाएं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सोशल मीडिया पे तहलका मचा रखा है। जो कि 4 बच्चे की मां भाग जा रही है, तो कभी 5 बच्चे की मां भाग जा रही है, तो कभी 2 बच्चे के पिता जो कि पत्नी को ही छोड़ के भाग जा रहे हैं। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि अपन मर्दा मिर्चाई लगेला तो दूसरे के मर्दा मिठाई लगेला। तो अपने पत्नी को छोड़कर और दूसरे के पति के साथ 4 बच्चे की मां रंगरेलियां मना रही है, मजा मार रही है, लूट रही है। हालांकि इनका ये कहना है कि वो लड़का हमारे घर आता जाता था, हमारे ससुर का कोई रिश्तेदार है। जी, उस लड़के को जानते थे कि वो लड़का कौन था जिसके साथ वो फरार हुई है? जी, वो हमारे जो रिश्तेदार है, ससुर है, उनका रिश्तेदार है, मेरे ससुराल के रिश्तेदार है। वो आते जाते थे और मेरी पत्नी वहाँ जाती थी, वहाँ भी वो जाता था, वो हर जगह जाता था। वो घर का फराडी आदमी है, बिहार का रहने वाला है। और मेरी पत्नी को दीदी दीदी कहता था, वो समझिए कि वही है। और उसी के साथ आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज़। अभी हमारे साथ जिस शख्स को खड़े देख रहे हैं, वह शख्स जो 4 बच्चे के पिता हैं और इनकी पत्नी 2 महीने से लापता है, यानी इनको छोड़ के फरार हो चुकी है। और ये थाने से लेकर दफ्तरों तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई है और ये इनकी पत्नी की कहीं आता पता नहीं चल रहा है। हालांकि पुलिस गुमशुदगी का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस इनकी पत्नी को ढूंढ नहीं पाई है। इनका कहना यह है कि हमारी पत्नी कहीं चली जाए पर हमारे बच्चा हमारे पास वापस चले आए। तो इस घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार क्या सही मामला है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कि पेशे से टीचर हैं, प्राइवेट स्कूलों में ये बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो आइए इस घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इनकी पत्नी कब गायब हुई है, कितने दिन पहले गायब हुई है? जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, आपकी पत्नी कब गायब हुई है? जी, 19 मार्च को वो गायब हुई। अच्छा, 19 मार्च को। जी, करीब 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गया। मैं स्कूल से लौट रहा था, मैं 5 बजे लौटता हूँ, 2 बजे ही वो घर से निकल गई, 4 बच्चों को लेकर के, जिसमें मेरी बड़ी बेटी है लक्ष्मी, 8 साल की मेरी बच्ची है। और मैं अपने बच्चों को सब पढ़ाता लिखाता था। वो जानबूझ कर लेकर चली गई है कि परेशान हो, और सारे बच्चों को लेकर चली गई है। जी, मैं बच्चों के लिए बहुत तड़पता हूँ। बच्चों के लिए तड़प रहे हैं? जी, मैं बहुत तड़पता हूँ। चारों तरफ मैं बच्चों के लिए गुहार लगाता है, नहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और मैं अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन करता हूं तो वो लोगों को अपना नंबर ब्लॉक कर दिया है। अच्छा। जिससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे ससुराल वालों से भी। पहले बातचीत होता था, जब से मेरी पत्नी गई है तब से मेरे ससुराल वालों भी अपना नंबर ब्लॉक कर दिया है, मुझे बातचीत नहीं हो रहा है। तो मतलब ये घटना के बारे में आप लोगों ने, आप ससुराल के ससुर से या सास से या साले से जब कहें तो ससुर सास के लोग क्या कह रहे हैं? जी, वो लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते हैं। मैं अपने ससुर से कई बार फ़ोन करके मैं कहता था, ससुर मेरे बात को कहते थे कि मैं बात करूँगा, अभी काम में बिजी हूँ, ऐसे करते थे। 1-2 बार मैं उनसे कहता था कि आप थोड़ा मेरे पास फ़ोन कीजिए, मुझे तसल्ली होगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मोबाइल को ब्लॉक कर दिया। और ससुराल वालों का भी फ़ोन नहीं आता है, मेरे ससुर का भी फ़ोन नहीं आता है, ये किसी का फ़ोन आना जाना नहीं है, मेरे से कांटेक्ट सब लोग बंद कर दिया है। जी, मैं परेशान हूँ, अब अकेले अपने बच्चों की राह देखता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। जी, मतलब वो जो आपका जो घर लड़का आता था, तो उससे क्या आप लोग की रिश्ता थी? जो आपकी पत्नी का क्या रिश्ता था? जी, उसकी जो बहन है, बहन की दियादिन का वो भाई था, वो बिहार का था। मेरी पत्नी गई थी अपने बहन के यहाँ, वहीं से वो रिलेशन में गई थी, वहीं से वो रिश्ता बनाकर आता था मेरे घर। और मेरी पत्नी जो जहाँ जहाँ जाती थी अपने मायके, वहाँ भी वो जाता था, उन लोग का ही रिश्तेदार था। क्या नाम है उसका? नाम है दीनदयाल, बिहार का रहने वाला है, चैनपुर गांव, नौतम थाना क्षेत्र के। अच्छा, चैनपुर का नौतम थाना का रहने वाला है। जी, तो मतलब उसके घर इस बात को लेकर शिकायत आपने उनके मम्मी पापा से नहीं किया कि हमारी पत्नी को जो है कि आपका बेटा लेके यहाँ से फरार हो गया है? उसके घर का कोई है नहीं, वो फरारी आदमी है। वो अपने घर में 5-6 साल से नहीं जाता है, वो घूमता रहता है। उसको शादी हुआ था, उसकी पत्नी कहीं शादी कर लिया है, बस वो अकेले ही घूमता रहता है। वो जहाँ इच्छा वहीं घूमता रहता है, खाता पीता है, उसको घर द्वार से मतलब नहीं है। वो घर में 5-7 साल से नहीं जाता है, मैंने पता किया, वो घर का फरारी आदमी है। अच्छा, इसका मतलब कि उनकी पत्नी भाग गई तो वो आके आपकी पत्नी को लेकर फरार हो गया है? जी, वो घूमता रहता था, इसके मिलाद करके वो चला गया है। और मेरे ससुराल वालों का रिश्तेदार है वो। अच्छा, कितने दिनों से, जो कि आप बता रहे हैं कि शिक्षक भी हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, जी, तो कितने दिनों से आप स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, तो मैं बहुत दिनों से पढ़ाता हूँ। जी, मैं बहुत दिनों से पढ़ाता हूँ। पहले मैं बाहर रहता था, कलकत्ता रहता था, उसके बाद आया तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं यहीं पर अपना काम धाम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मैं औरत के लिए अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। अच्छा, ब्यूटी पार्लर भी खोले? जी जी, और ट्रेनिंग भी कराया था, मैं उसके लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन मेरे बच्चों को लेकर वो चली गई, वो मिला जुला करके लेकर चली गई है। वो मुझे थोड़ा भी शक नहीं हुआ। जी, तो मतलब
पत्नी से जो आपकी जो पत्नी थी उनसे प्रेम नहीं था क्या कि आपकी पत्नी जो है कि आपको छोड़ के और आप भाग गए हैं? जी प्रेम था, प्रेम नहीं होता 4 बच्चे नहीं होते, मैं उसके लिए ब्यूटी पार्लर नहीं खरीदता, उसके लिए सिलाई मशीन नहीं खरीदता, मैं सब लोग करता था। लेकिन वो पता नहीं वो किस तरह से वो मेरे बच्चों को लेकर ही चली गई, समझिए कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, घर में जब वो आता था व्यक्ति तो आपको शक नहीं होता था कि हमारे घर में वो आ रहा है तो किस नियत से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जी वो मुझको जीजा कहता था, उसको दीदी कहता था। अच्छा, बहन भाई का रिश्ता था। हाँ। जो कि बहन भाई का रिश्ता को तार तार करते हुए भाई ने अपनी बहन को लेकर फरार हो गया है। जी वो मुझको जीजा कहता था, उसको दीदी कहता था। मैं 1-2 बार देखा, उसके बाद वो बार बार आने लगा तो मुझे शक हुआ कि इसका तो कोई है नहीं, ये शादी के लिए भटक रहा है। मुझसे बोला भी था कि मैं कहीं शादी करूंगा, मेरा कोई है नहीं। तो वो इसी से रिश्ता लगा करके चला गया। ये भी पढ़ी लिखी नहीं है, ये उसके साथ ही चली गई। जी लेकिन मेरे शादी करने के लिए कह रहा था, जो कि शादी करते करते आपकी बीबी को ही लेकर फरार हो गया है। जी तो क्या कहना चाहेंगे जो कि आपने अपने नज़दीकी थाने में आपने जो कंप्लेंट अपनी पत्नी के नाम से जो गुमशुदगी का दरखास्त दिया है, 2 महीने हो गया लेकिन अभी तक 2 महीने में आपकी पत्नी नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारी पत्नी को पुलिस प्रशासन ढूंढ के लाएगी? जी मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मुझे बच्चों की ज़्यादा चिंता है। मैं बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ, वो लोग मेरा भविष्य है और मैं बच्चों के लिए बहुत तड़पता हूँ और कोई अभी प्रशासन की तरफ से कोई इसका कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।